नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार लीलाधारी महादेव की पावन नगरी मंडार के शांतमय वातावरण में बना एकमात्र निजी विद्यालय, जिसकी स्थापना सन 2007 में शिक्षा प्रेमी श्री रसिक भाई कोठारी द्वारा की गई है, जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि सभी बच्चों को कम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। और विद्यालय की इसी मेहनत और अच्छी शिक्षा की वजह से आज यह विद्यालय पूरे रेवदर तहसील में नंबर 1 विद्यालय बना हुआ है, जिसमें अच्छी डिग्रीधारी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जाता है। विद्यालय की विशेषताएं: आरसीसी द्वारा निर्मित 22 कमरों वाला रोशनदार विद्यालय भवन परिसर, आरओ फिल्टर पानी की सुविधा, खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रार्थना, शैक्षणिक भ्रमण, स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्रामेज, म्यूजिक एंड कंप्यूटर टीचिंग आदि की व्यवस्था। मंडार के आसपास के बच्चों के आने जाने के लिए बस और टेम्पो की सुविधा, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क अध्यापन की सुविधा, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा, साथ ही कॉमर्स वर्ग में 4 वर्षों से लगातार उच्च अंकों के साथ 100% रिजल्ट। तो आइए सुनते हैं श्री रसिक भाई कोठारी से कि उनके क्या विचार हैं। विद्यालय की स्थापना मैंने 11 साल पहले की थी और करने के पीछे उद्देश्य ये था कि मंडार गांव का ही रहने वाला हूँ और यहीं पढ़ा लिखा हूँ और यहीं बड़ा हुआ हूँ। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि गांव की सेवा करना मेरा फर्ज है। तो गांव की सेवा का माध्यम मैंने चुना, तो शिक्षा का माध्यम मैंने चुना कि भाई शिक्षा के माध्यम से मैं गाँव की सेवा करूँ, क्योंकि माँ तो जन्म देती है पर शिक्षा तो संपूर्ण जीवन देती है। तो मैं क्यों नहीं इन गाँव के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाऊं, तो इसलिए मैंने इस स्कूल की स्थापना की। इसके पीछे ये उद्देश्य है कि बच्चों का भविष्य बनाना और बच्चों का भविष्य ऐसा बनाना कि बड़े पैसे वाले बच्चे तो बाहर जाम के या बड़ी स्कूलों में एडमिशन लेके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या गरीब हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं ऐसी स्कूल बनाऊँ और इतनी कम फीस रखूँ कि उससे वो इस स्कूल में एडमिशन ले सकें और अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। तो मेरी स्कूल की जो फीस है वो जोधपुर डिवीजन में सबसे कम फीस है। और टीचर जो हैं वो टीचर 22 टीचर हैं, वो हर सब्जेक्ट के परफेक्ट टीचर हैं। ये स्कूल पहला स्कूल है कि जो प्राइमरी से शुरू हुआ था, प्राइमरी के बाद में मिडिल बना, मिडिल के बाद में 10वीं तक का बना और 10वीं के बाद में 12वीं का बना। 12वीं में पहले आर्ट्स आया और कॉमर्स आया। तो 7 साल में लगातार प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी बनने वाली ये सिरोही जिले की पहली स्कूल है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं जो गांव की सेवा करना चाहता हूं और गांव के आजू बाजू के लोग का यहाँ मंडार गांव का नाम भी हो, इसलिए मैंने इसमें पूरी सारी जो सुविधा एक कॉलेज में उपलब्ध होती हैं या एक श्रेष्ठ विद्यालय में उपलब्ध, वो सारी सुविधाएं यहाँ हैं और फीस इतनी कम रखी है कि उसमें सारे वो लाभ ले सकें। ये मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा में ज़्यादा लोग पढ़ के अपने भविष्य को अच्छा उज्जवल बनावें, यही मेरा एक उद्देश्य है इसके पीछे। और दूसरा मेरा जो स्कूल का बिल्डिंग है वो कोई कॉलेज से कम नहीं है। स्कूल का फर्नीचर जो है वो सब लेटेस्ट है, जो कॉलेजों में फर्नीचर होते हैं उससे भी बेहतरीन है। हवा, लाइट, पानी, वो सारा इसका जो व्यवस्था होती है कमरों में टीचर को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड की जगह में ग्रीन बोर्ड, उसके साथ में हर कमरे के अंदर में सारी सुविधा और 35 बच्चों से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता। इसी तरह जो कंप्यूटर रूम है हमारा वो 26 कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इसी तरह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वाटर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, बच्चों को पानी जो है वो फिल्टर प्लांट का देते हैं। वॉशरूम जो बने हैं अलग अलग, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अलग। तो सारी सुविधाएं, एक जो खेल का मैदान है उसमें संगीत का भी सुनने जाते हैं, बैंड बजाने का सुविधा है। सारे जो एक श्रेष्ठ विद्यालय होते हैं वो सारे हमारे अंदर हैं और फीस कम में कम है, इसलिए लोग मेरी स्कूल को ज़्यादा पसंद करते हैं और आज इसका नाम है। उपरांत में कई 100% रिजल्ट लाने वाली है स्कूल है। कॉमर्स में तो पिछले 4 साल से 100% रिजल्ट लाया है, लेकिन अब की बार बहुत उच्च स्तर से लाने में पूरे रेवदर तहसील में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि कॉमर्स के मामले में पूरे रेवदर तहसील में हमारे स्कूल का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। रिजल्ट अब की बार जैसे 12वीं का कॉमर्स का 100% रिजल्ट आया है, 12वीं का आर्ट्स का 100% रिजल्ट आया है और 10वीं का भी एक बच्चा जरा बीमार हो गया था, इसके लिए 98% रिजल्ट आया, नहीं तो वो भी 100% आता। तो सारे बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट लाने वाला ये स्कूल है और इसकी क्वालिटी एकदम उच्च स्तर की है।
खेलकूद के लिए ऑलरेडी एक अच्छा मैदान है और अभी और बढ़िया मैदान मिल गया है। सारे खेलकूदियाँ होंगे। इवन प्रार्थना में योगा का शुरुआत करेंगे। जो बिल्कुल बजाने का होता है वो पूरा बैंड मेरे पास में है। म्यूजिक उनको संगीत का सीखने का होता है, सारा संगीत के हैं। तो सारी सुविधाएं जो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह लड़कियों के लिए डांसेज हैं वगैरह जो स्कूल में सब साइड जो होती है वो सब हम उससे करते हैं और सारी हमारे स्कूल में वो हैं, उपलब्ध है। कंप्यूटर में फीस जो बच्चे पढ़ते हैं उसके साथ ही उसकी नीड है। 5वीं तक कंप्यूटर नहीं है, 6ठी से कंप्यूटर है, 6ठी से लेकर 12वीं तक है। और वो फीस जो है वो कंप्यूटर के साथ में है और इंटरनेट से वो जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ से टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा स्कूल आगे और 26 कंप्यूटर हमारे पास हैं। इसलिए 2-2 बच्चे एक बेंच पे बैठते हैं और पूरी क्लास एक साथ में पढ़ती है। 2 ट्यूटर हैं उसके और कंप्यूटर सारे लेटेस्ट तो सारे रनिंग में हैं। कोई भी कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ नहीं है। कई स्कूलों में कंप्यूटर 10-10 साल पुराने हैं या कई स्कूल में कंप्यूटर ही बंद पड़े हैं या कई स्कूल में ट्यूटर ही नहीं है। और कंप्यूटर के सिवा आज का बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये मेरा तो सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि जिन स्कूलों में कंप्यूटर विभाग का पूरी व्यवस्था नहीं है उसमें बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। धर्म से ऊपर में देश है। सबसे पहले देश है, बाद में हम धर्म है। देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे रहेगा। इसलिए किसी भी धर्म पे आप मानते हो, कोई भी पूजा पद्धति मानते हो, वो आपके घर में आप रखिए और उसको मानिए, उसका कोई मना नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, बाद में मेरा धर्म है। यही मेरी शिक्षा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है बच्चों से। अच्छा इंसान बनना है और अच्छा नागरिक बनना है। मैं जात पात के खिलाफ हूँ और ये सांप्रदायिकता का जहर ही देश के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा जहर है। भगवान महावीर की मुक्ति भी मैंने इसलिए स्थापित की है कि महावीर है वो मानवता का संदेश देते हैं। ये जैन धर्म के लिए मुझे किसी को जैन नहीं बनाना है और न जैन धर्म की यहाँ शिक्षा दी जाती है। महावीर के जो सिद्धांत है वो मानवता के सिद्धांत है जिनको गांधी जी ने अपनाया राष्ट्र में। तो वही संदेश देकर मुझे बच्चों को अच्छा मानव बनाना है, इसलिए वो शिक्षा देते हैं। यहाँ मैं धर्म के और ये सांप्रदायिकवाद के इसके सब खिलाफ हूँ क्योंकि ये जहर फैलाते हैं। ये माधव जी के तलेटी में स्थित है पर हमारे यहाँ जो ऑलरेडी है जो बिल्डिंग है, जो RCC बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग 22 कमरे इसके अंदर हैं, पूरा कंप्यूटर लैब है पूरा। इसी तरह CCTV कैमरे हैं। इस तरह में अपना ये वाटर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। सब वॉशरूम लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग है। खेल का पूरा मैदान है जहाँ सारे तरह के खेल होते हैं। इसी तरह योगा का सुबह प्रार्थना में योगा करवाया जाता है। बाद में जिनको रुचि है वो संगीत में रुचि है, उनको संगीत का भाग सिखाया जाता है। जिनको बैंड साथ में जो करते हैं वो सब सिखाए जाते हैं। और एक्टिविटीज जो जिनको करनी है उनके लिए भी शनिवार का दिन जो हमारे पीरियड रहते हैं वो उसी काम के लिए जो मल्टीपल हमारे एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे टीचर सब सिखाते रहते हैं। मतलब एक छात्र को पूरी सुविधा मिले और वो संपूर्ण हो जाए, वो हमारा लक्ष्य है। हमारे यहाँ विशेष करके मैंने क्या किया, क्योंकि गांव की सेवा करने का था, तो हमारे यहाँ जो विधवा माँ हैं उनके जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें 2 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, विधवा माँ के। इसी तरह जिनके 3 बच्चे पढ़ते हैं तो एक बच्चे को उसमें फ्री पढ़ाया जाता है, 3 बच्चों में से एक बच्चे को फ्री पढ़ाया जाता है। और इसी तरह जो 90% जो लड़कियाँ नंबर लाती है 10वीं में, उनको 11वीं 12वीं फ्री पढ़ाई जाती है। और इसी तरह जो 80% लाएंगे तो उनको 20% कम देना होता है, लड़के या लड़की किसी को भी। इसी तरह 10वीं में जो हमारा पुरस्कार है वो पहले 90% से ऊपर में फर्स्ट आता है तो 11,000 पुरस्कार है, सेकंड आने वाले को 5,000 पुरस्कार है। इस तरह हम प्रोत्साहित भी उनको करते रहते हैं। या अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। और ये जो हमने रियासत दी है वो इसलिए कि मोदी जी का जो संदेश है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो लड़कियों के लिए 90% अगर वो नंबर लाएंगी 10th में, वो बड़े किसी भी स्कूल से पढ़ी हों तो उसको हम फ्री पढ़ाएंगे। जाने के लिए हमारे पास में बसें हैं दोनों। तो एक बस जो है वो जतावाड़ा माठ और इधर साइड से आती है, गुजरात साइड से इधर के बच्चे ले आते हैं। और दूसरी है जो पटाना से हमारे बच्चे और पादर जो बड़ेसी वगैरह गाँव है वहाँ से आती है। तो दोनों साइड के बच्चे रोज हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। तकरीबन 50 बच्चे रोज पढ़ने आते हैं बाहर से, और उनको रोज छोड़े जाते हैं। स्कूल की निजी बसें खुद की, और बड़े आराम से बच्चे आते हैं और रोज आराम से जाते हैं। आपने स्कूल के अध्यापन का जहाँ तक पूछा, तो हमारे प्रिंसिपल जो अभी हैं नटवर सिंह जी हैं, ये MA BEd हैं और इंग्लिश के टीचर हैं। इनकी इंग्लिश इतनी पावरफुल है कि एक प्रोफेसर को जितनी नॉलेज होती है इतनी नॉलेज इनको है। और 22 टीचर हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, सारे डिसिप्लिन में रहते हैं, सारे व्यवस्था के साथ रहते हैं, और बहुत ही आनंद के साथ में स्कूल में पढ़ाया जाता है।
किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, ना कोई अभिभावक को भी या ना कोई बच्चे को भी शिकायत है। तो इनके कारण इनके बाद में अभी ज्वाइन किया प्रिंसिपल के रूप में, पहले टीचर थे 5 साल से, और उनके प्रिंसिपल बनने के बाद में पूरे गांव में साथ में शोहरत हो गई है। स्कूल का नाम काफ़ी बढ़ा है और मुझे आशा है कि इनके नेतृत्व में स्कूल की जो प्रोग्रेस हो रही है वो और निरंतर होकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम होगा, नूतन सरस्वती का। ये विद्यालय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मैंने टीचर जो हैं अध्यापक एक से बढ़िया लाता रहा, और आज की तारीख में विद्यालय में हर विषय का परफेक्ट टीचर है। कोई विषय ऐसा नहीं है, जैसे साइंस में भी है तो अलग अलग विषय तो अलग अलग हैं, कॉमर्स में है तो मैथमेटिक्स जो अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला अलग है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला अलग है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाला, इसी तरह उसके अलग अलग जितने भी विभाग हैं ऐसे मैंने टीचर रखे हैं ताकि बच्चे हर बात में पारंगत हो जाएं। तो इसके पीछे यही है कि भाई मुझे क्वालिटी में A1 करना है, और जैसे ही डिसिप्लिन मेरी स्कूल का है वो A1 है, साफ सफाई आप देखो तो A1 है, कोई तरह की कोई गंदगी नहीं। मेरे यहाँ कोई पान भी खा के या सुपारी खा के भी टीचर पढ़ा नहीं सकता है। ये सारी सुविधाएं मैंने रखी है। स्कूल नहीं, सरस्वती का मंदिर जो होता है वैसे ही मेरा स्कूल भी है। मेरा तो सभी से निवेदन है कि मैं इतनी कम फीस में इतना श्रेष्ठ शिक्षा देता हूँ बच्चों को, तो सभी अभिभावकों से मेरी निवेदन है कि मेरी गांव के प्रति सेवा है और आप उसमें सहयोग दें और अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलावें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावें और उनको हर पद से पारंगत करें।